जय हिंद, मैं मणिकांत गलेरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना न्यूज़ चैनल राजनगर टॉक्स पर। राजनगर के लाल ने कर दिया है कमाल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राजनगर के एक होनहार स्टूडेंट ने, छात्र ने अपने राजनगर का नाम रोशन किया है। आपको बता दूं कि हाल ही में अभी जो है बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट आया है और जिसमें कि इस घर में आप देखिए, ये एक साधारण परिवार का घर है और इस घर से जो है एक लाल ने पूरे बिहार में 65वीं रैंक ला करके राजनगर को गौरवान्वित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजनगर, और ये जो जगह है इदरीस चौक, बगल में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर इदरीस चौक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर। और ये जो घर है इसी में एक लड़के हैं जिसका नाम है मोहम्मद शहनशाह। उन्होंने बीपीएससी में 65वीं रैंक ला करके राजनगर वासियों के लिए एक मिसाल कायम कर दिया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं और कैसी रणनीति के साथ इन्होंने तैयारी की और क्या कुछ इनको झेलना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, सारी जानकारी मोहम्मद शहनशाह जी के मुंह से ही आपको सुनवाते हैं। तो आइए। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शहनशाह जी, और इन्होंने बीपीएससी 69वीं में 65वीं रैंक ला करके राजनगर वासियों को गर्व महसूस कराया है। शहनशाह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है राजनगर टॉक्स पर। जी धन्यवाद आपको कि आपने यहाँ आया है। खुशी महसूस करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आया बुलाने के लिए। सबसे पहले अपना आप परिचय जो है विस्तार में बता दीजिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद शहनशाह है, ठीक है। और मैंने अपना जो स्कूलिंग है यहीं से रामेश्वर हाई स्कूल से 10th तक की पढ़ाई की है। कि आपने जो 10th का एग्ज़ाम दिया था, 10वीं का बोर्ड का, वो कौन से ईयर में दिया था? मैं 2012 में दिया था। 2012 में जी। और 10वीं के दौरान, बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान आप कोचिंग कौन से सर के पास करते थे? 10वीं तक मैंने हमारे यहाँ पे पंकु सर हैं, तो उनके पास मैंने पढ़ा था। और सर, आपने इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लिया था? इंटर में मेरा साइंस सब्जेक्ट था, मैथ से। आपने मैथ साइंस लेकर के पढ़ा था? जी, मैथ। तो मीडियम कौन सा रहा था आपका? मेरा हिंदी मीडियम रहा। हिंदी मीडियम जी। और फिर वापस उसके बाद जो मैथ्स लेकर, साइंस लेकर फिर आर.के. कॉलेज मधुबनी से वहाँ से पढ़ाई की है। और उसके बाद मैं उसके बाद जो ग्रेजुएशन हुआ वो गवर्नर कॉलेज से किया, और वो मेरा उसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा। तो ये कौन से प्रयास में आपने बीपीएससी में इतना शानदार सफलता प्राप्त किया है? ये मेरा तीसरा प्रयास रहा है। सीरियसली देखा जाए तो 67th का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मेरा प्री निकला हुआ था, लेकिन मेंस मेरा 1 मार्क्स से छूट गया। उसके बाद वो जो 68 का एग्ज़ाम होने वाला था प्री का, तो उसमें मेरा 68 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, मतलब प्री ही क्लियर नहीं हो पाया था। फिर वापस 69th का दिए, उसमें प्री भी क्लियर हुआ, मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए कि आपने राजनगर वासियों को भी गौरवान्वित महसूस कराया है। जी शुक्रिया। मैं इसके लिए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग भी हैं, जो हमारे समाज हैं, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, इसलिए भी आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो 67वीं जो बीपीएससी आपने दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, वो कौन से ईयर में दिया था? 2022 में दिए थे। 22 में। जी। ये हर एक साल ऐसे ही रेगुलर चलता है? रेगुलर चलता है। 22 हो गया, क्योंकि 24 में 69वीं हुआ है। जी जी जी, वो पर ईयर आ रहा है अभी तो रेगुलर। जी। तो ये अभी जो 69वीं का रिजल्ट आया है, कब आया था रिजल्ट? 26 अक्टूबर को आया था। क्या रिजल्ट चेक करने आप खुद ही गए थे? नहीं, मैं घर पे मतलब बैठा हुआ था, और मेरा भाई, छोटा भाई है, उन्होंने मतलब रिजल्ट देखकर और वो ग्रुप में डाला था, जो हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें डाला। फिर वापस हम देखे तो मेरा नाम आया। फिर मैंने विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं कई बार इससे पहले बहुत बार असफल हो चुका हूँ। तो फिर मैं देखा तो बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद मैं रोल नंबर मिलाया, और रोल नंबर मिलाने के बाद फिर भैया को बताया, और फिर भैया भी खुशी महसूस की कि अरे बहुत अच्छा। फिर फाइनली मैंने सुना है कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है 1 नंबर से रह जाते थे, तो कितने एग्ज़ाम जो है अभी तक आपने कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट किया है जिसमें माइनर नंबर से आप रह गए हैं, मतलब असफल हो गए? देखिए, मतलब फाइनली अगर मेरा कोई भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकला था, ये पहला एग्ज़ाम है जो मैं पूर्ण रूप से वो सफल हुआ हूँ। बाकी इससे पहले मैं कई सारे एग्ज़ाम दिया, जैसे 2017 में मेरा कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो उस समय कुछ
नहीं हो पाया था मेरा उसमें। एग्ज़ाम निकल गया था फिर, लेकिन वो जो फिजिकल में रनिंग में वो 5 राउंड मारना पड़ता है उसमें, लेकिन 6 राउंड मार दिए थे हम, उसमें असफल हो गए थे, वो बहुत है। उसके बाद रेलवे का एग्ज़ाम भी हुआ था, तो रेलवे का एग्ज़ाम में भी मेरा नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया होता, तो मैं पटना बोर्ड से बैठा। तो पटना बोर्ड में क्या था कि अदर बोर्ड में मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था, लेकिन पटना बोर्ड में मात्र 2 मार्क्स से उसमें छूट गया था मेरा। और उसके बाद फिर 2 बार एसआई का एग्ज़ाम, एसआई एग्ज़ाम का दिए थे, वो प्री हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल भी हो गया था, मेरिट मेरा मन नहीं 2019 में एक आया था। तो फिर उसके बाद वो मैं तैयारी करना, फिर बहुत प्रॉब्लम होने रहा था, बहुत टेंशन हो रहा था कि फिर कैसे नहीं हो पा रहा मेरा इसमें। जब ये एसआई का आपका नहीं हुआ, सब कुछ क्लियर होने के बाद जब मेरिट में आपका नाम नहीं आया, तो कैसा लगा आपको? बाप रे, बहुत ज़्यादा मतलब उस समय वो जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत ही को बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर के आसपास के लोगों को सबको पता चला गया था कि ये एसआई बन गया, ये दरोगा बन गया है। हमारे जो दोस्त है और कलीग जो भी हैं, वो सभी हम लोग को हमें वो दरोगा कह के पुकारते थे कि ये दरोगा बाबू आ गया, ऐसे इस टाइप का पुकारते थे। वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था। लेकिन फिर वापस जब ये रिजल्ट आया, मेरा नहीं हुआ, मेरिट नहीं बना, तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर दूसरी बार जो दरोगा बुलाया था, अभी कुछ दिन पहले ही उसका रिजल्ट आया था, मतलब शायद जुलाई सब में रिजल्ट आया था। उसके लिए भी मेहनत किए थे मैंने, लेकिन उसमें मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ। तो मैं उसके लिए भी बहुत अफसोस हो रहा था कि अरे मैं दे रहा हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा ऐसे। तो आप बार बार असफल हो रहे थे, फिर भी आपने प्रयास जारी रखा, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? ये मोटिवेशन तो फैमिली से, फैमिली में काफ़ी सपोर्ट किया मेरे, क्योंकि उन्होंने मतलब कभी भी ऐसे दबाव नहीं डाला कि तुम अगर पढ़ाई ये नहीं हो पा रहा है तो तुम कुछ और कर लो। हमेशा से हमें बताते रहे हैं कि अगर एक चीज़ में असफल हो रहे हो, तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर ये नहीं होता कि कभी ना कभी तुम लगे रहोगे तो वो होगा ही तुम्हारा। तो इसलिए काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरा फैमिली का। तो आप देख सकते हैं कि शहंशाह जी लगातार असफल हो रहे थे। इनका प्री क्लियर हो जा रहा था, मेंस क्लियर हो जा रहा था, फिजिकल निकाल रहे थे एसआई का, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आ रहा था। फिर भी इन्होंने प्रयास जारी रखा और आज जो स्थिति पे है आप खुद देख सकते हैं। इन्होंने बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट तो लाया ही है, लेकिन उसके साथ साथ बिहार में जो है 65वीं रैंक ला करके राजनगर के लिए एक इतिहास कायम कर दिया है। और जो युवा है राजनगर के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य बना के रखें, आप लोग भी ऐसे सक्सेस होंगे। क्योंकि ये एक है ना कि अगर लगे हुए हैं, अगर कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं और निष्ठा से लगे हुए हैं, तो फिर आप सफल जरूर होंगे, एक ना एक दिन सफल जरूर होना ही होना है। तो आपने जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो आपने कौन से स्ट्रेटजी अपनाई और कोचिंग कहाँ से ली है? क्योंकि आपने जो बीपीएससी का रिजल्ट निकाला है तो उसमें कोचिंग का भी अहम रोल हो जाता है, तो कहाँ से आपने तैयारी की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जनरली अगर देखा जाए तो मैंने मतलब कोचिंग नहीं गया था, वो सेल्फ स्टडी से ही किया। क्योंकि 10th तक की पढ़ाई तो घर से ही किया हुआ था, जैसे कि बताया। फिर उसके बाद जो 12th की पढ़ाई में सिर्फ 12th की पढ़ाई किए थे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मेरा रुझान इस तरफ हुआ, बीपीएससी की तरफ हुआ। तो फिर सेल्फ ही पढ़ रहे थे, और बाकी हाँ भैया टीचर्स वगैरह सब ऐसे गाइडेंस कर रहे थे। जैसे कि आपको बताया कि आर के कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी मतलब गाइडेंस किए थे। और फिर उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए मैंने पटना गया था, और बस ये रहा। हाँ, ऑनलाइन मटेरियल्स वगैरह सब बहुत सारा यूट्यूब पर उपलब्ध रहता था, तो उसको मैं देखता था, और पेपर्स रेगुलर पढ़ते थे, और एडिटोरियल सब। तो इससे काफ़ी वो डाइवर्स मतलब नॉलेज हुआ। और खास करके मेंस में वो अगर पेपर पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी मतलब नॉलेज मिलेगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो मेरा स्ट्रेटजी यही रहा कि शुरू से अगर प्री के लिए तो प्री के लिए बात की जाए तो हम जैसे जीके है तो शुरुआत में ऐसे लूसेंट पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद कुछ एनसीईआरटी को फिर से पढ़े, और जो टॉपिक्स अगर हमें समझ में नहीं आ रहा था या कोई टॉपिक्स अगर क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में, तो मैं जो सोर्सेस बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत हुआ, और फिर स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, तो उनको भी मैंने जो सेलेक्टेड चैप्टर जो है उसको पढ़ा, और फिर उसी दौरान तैयारी किया। और कुछ यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह सब जो भी देख रहे थे, फिर वहाँ पे तैयार किया। तो आपने देखा कि आदमी यदि सोच ले
तो कुछ भी कर सकते हैं। बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके 65वीं रैंक पूरे बिहार में लाना कम बड़ी बात नहीं है। तो शहंशाह जी, अब ये बता दीजिए आपको कौन सा पद मिलने वाला है, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी? देखिए, मेरा जो पद है इसको बोलते हैं FAO, न्यू क्रिएशन है इसका, ये जॉब का किया गया है। उसमें है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी इसको बोलते हैं। ये जो हमारा जो ये सरकार का जो भी रेवेन्यू है, वो ट्रांजैक्शन है, तो इस सब से रिलेटेड वर्क्स है। अभी ये क्योंकि न्यू है तो इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में उतना पता नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, हमें मेरी जब ट्रेनिंग होगी तो उसमें सारी चीज़ बताया जाएगा। और जो ट्रेनिंग है वो बिपाड गया में होगा, और फिर इसे अभी एक महीने लगेगा उसमें। फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ वेरिफिकेशन होगा डिपार्टमेंटल लेवल पे, उसके बाद हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। लास्ट में इतनी बड़ी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, देखिए, सफलता का श्रेय जो है किसी एक आदमी को देना मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि फैमिली, जो सबसे पहले माता पिता, नाना नानी, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और इन्होंने काफ़ी, इनको मैं श्रेय देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारे टीचर्स हैं, RK कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं अवधेश जी सर, उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया। वो इकोनॉमिक्स में हमें कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें बताया, समझाया। और कभी भी खास करके देखते हैं कि जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था तो उस समय उन्हें सुबह में उठाकर हमें सुबह कॉल करते थे कि उठो और देखो तुम्हें पढ़ाते हैं, अभी ये टॉपिक्स क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा, जो टीचर्स का भी सपोर्ट रहा हमारे पास जी। हमारे भैया हैं, उन्होंने भी काफ़ी सफलता, मतलब वो सफलता में सीढ़ी में हमारा कदम दर कदम साथ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि राजनगर के लाल ने कर दिया कमाल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि राजनगर के सभी युवाओं तक ये वीडियो पहुंचे और इस शहंशाह जी की बातों को सुन करके थोड़ा सा मोटिवेट हो और वो अपना प्रयास जो है निरंतर जारी रखे। प्रयास जारी रखेंगे तो निश्चय एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।